हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 7। ओके, चैप्टर नंबर 7 दैट इज LPP। क्या था? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 7.3। और 7.3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलो जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी मैं कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो मैं उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जितने बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूले से, वो सब मैं पहले आपको लिखा के देता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम उसी पैटर्न में काम करने वाले हैं। ओके, अब देखो अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल चीज सीखा। अब यहां से जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो आपका टेस्ट बुक पे पेज नंबर 235 है, 235 वहां पे है, तो यहां से स्टार्ट होता है आपका LPP। ओके, यहाँ पे दो एक्सरसाइज और बचे आपके, एक है 7.3 एंड दूसरा है 7.4। ओके, 7.3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ओके, क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं और इसी क्वेश्चन को 7.4 में हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सोचो कितना अच्छा लगता है कि यार क्वेश्चन भी हमने बनाया, उसी को हमने सॉल्व भी किया, कितना मजा आता है। तो बहुत ही इजी है और ये सीखने के लिए, क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए ये सब चीजें सीखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं LPP के यूजेस कहाँ होते हैं। देखिए आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है LPP इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज इन अ डिफरेंट फील्ड सच एज मैनेजमेंट, प्लानिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। इट इज जो ये आपका जो LPP है मैनेजमेंट में यूज होता है, प्लानिंग में यूज होता है और कहाँ पे? प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। ओके, देखिए इट डेवलप्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द मैक्सिमम। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब वहां पे क्या कहते हैं, इसको यूज किया जाए कि मतलब मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट कैसे किया जाए। ओके, मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए LPP का यूज किया जाता है। ओके, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ओके लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? LPP का यूज करते हैं और ये हर जगह यूज होता है। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, ध्यान रखना, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट पाना ही क्या होता है? LPP तो है। ओके, और इसी के लिए हम लोग LPP का यूज करते हैं। ओके, फिर आता है मीनिंग ऑफ LPP। देखिए, the linear implies all the mathematical function contains variable of index at most 1. LPP may be defined as a problem of maximizing or minimizing a linear function subject to linear constraint. ओके, मतलब इसमें क्या बोल के दिया? देखो इसका जो मीनिंग क्या होता है, कुछ तो सब्जेक्ट टू रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि z इज इक्वल टू 30x प्लस का 40y। ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज बोले तो मिनिमाइज बोलो, जो भी रहेगा आपका ये हो गया। फिर इसके बाद लिखा रहेगा आपका सब्जेक्ट टू। यहाँ पे आपको कुछ रहेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 2x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, और यहाँ पे हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये रहता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ओके, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। देखिए ये कुछ इस तरीके से रहेगा आपका क्वेश्चंस। और जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 है, हमको ये इसी तरीके से क्या करना? क्वेश्चंस को फॉर्म करना है और 7.4 में इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से क्या करना है, देखो यहाँ पे सब चीज लिखा है। पहला मीनिंग है। मीनिंग में क्या होता है कि इसमें आपको कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, मैक्सिमम हो सकता है तो मिनिमम हो सकता है। ओके, और ये जो रहता है ना, इन इक्वेशन है तो इक्वेशन दोनों ही हो सकते हैं, मे बी और इक्वेशन और इन इक्वेशन। ओके, देखो यहाँ पे इन इक्वेशन के फॉर्म में तो भी सही है, इक्वेशन के फॉर्म में तो भी सही है। ओके, फिर देखो इसमें आता है, पहला आता है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल वो होता है कि उसमें x यूज हुआ है, y देखो, जिसमें कि ये आपका क्या है? एक एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ देखो ये है आपका x है, ये y है। ओके, तो वेरिएबल क्या क्या यूज हुआ है? x और y। तो ये हो गया आपका डिसीजन वेरिएबल। ओके, डिसीजन वेरिएबल आपका क्या होता है? जो भी यहाँ पे यूज होता है x, y, कभी कभी आपका ऐसा होता है x1, x2 के फॉर्म में होता है और यहाँ पे एक और होता है y1, y2 के फॉर्म में। मतलब
डिपेंड करता है कि वो आपके क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उसको इस तरीके से सपोज कर सकते हो, इस तरीके से सपोज कर सकते हो, इस तरीके से कुछ भी सपोज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वेरिएबल्स हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ओके, देखिए यहाँ पे सबको दिया, देखिए वेरिएबल में पढ़ता, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, दी वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एलपीपी आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहेगा एलपीपी में उसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। एक्स वाई हो, एम एन हो, पी क्यू हो, ए बी हो, ओके, एक्स वन एक्स टू हो, वाई वन वाई टू हो, एक्स वाई जेड कुछ भी रह दो, ओके, वो होता है आपका डिसीजन वेरिएबल। फिर सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल विच इज टू बी ऑप्टिमाइज इज दैट आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। देखो ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कहता है या तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ओके, या तो वैल्यू आपका मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा, ओके, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, या तो वैल्यू आपको क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, या तो वैल्यू आपका मिनिमम रहेगा। बोलता ना कि मैक्सिमाइज द क्वेश्चन, मिनिमाइज द क्वेश्चन। प्रॉफिट रहेगा तो मैक्सिमाइज बोलेगा और कॉस्ट रहेगा तो उसको मिनिमाइज बोलेगा, ओके। फिर उसके हिसाब से हम उसका सिग्नेचर साइन लेंगे। फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स से मतलब क्या आता है, इस तरीके से इसको बनाना, इस तरीके से इसको इक्वेशंस के फॉर्म में बनाना, ओके। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो, जो भी रहेगा, ओके। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, इसको इस फॉर्म में क्या करना, लाना हर एक इक्वेशंस को। फिर आता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिविटी मतलब क्या होता है कि x जो रहेगा आपका 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा और जो y रहेगा वो भी हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको जो x और y क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये होता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। और देखो जो एलपीपी फाइंड करने का, देखो यहाँ पे लिखा है वी शैल स्टडी एलपीपी विथ एटमोस्ट 2 वेरिएबल। ज्यादा से ज्यादा 2 वेरिएबल्स का ही हम लोग एलपीपी सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। एक्स और वाई, जेड नहीं ले सकते, ओके। मोर देन 2 वेरिएबल्स का हम लोग एलपीपी फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। मोर देन 2 वेरिएबल्स का वी कांट फाइंड एलपीपी, तो वी कैन नॉट फाइंड, ओके। फिर यहाँ पे बोल के देखो वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवर सिलेबस बोल दो टू एलपीपी इन्वॉल्विंग द नॉन नेगेटिविटी कंसेप्ट। एक चीज और है कि अगर जो ये नॉन नेगेटिविटी यहाँ पे अगर जो ये कुछ इसका जो वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव में आ गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ओके। नॉन नेगेटिविटी रहा तो क्या रहेगा, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ये ध्यान रखना। नॉन नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, सब क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए एक्स का वैल्यू। क्यों, देखिए ना, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ओके, सपोज मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, ओके, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो या तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या तो नहीं करूंगा। मीन्स क्या है, अगर मैंने लेक्चर नहीं लिया तो मैं 0 हूं, ओके, माइनस तो नहीं किया ना, मैं 0 हूं। अगर मैंने लेक्चर लिया, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। या तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो x क्या अपना 0 के इक्वल है या तो 0 से मोर देन है। यहाँ पे देखो 0 से मोर देन, अगर मैंने समझो कि 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और नहीं कर रहा हूं तो 0 है, कुछ नहीं कर रहा हूं तो 0 है। जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, मोर देन x हो गया ना। मोर देन x है मींस क्या हो रहा है आपका, कि कहीं ना कहीं आप क्या है, x का जो वैल्यू है पॉजिटिव है, ओके, या तो 0 आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और वापस देख लीजिए, एलपीपी का मीनिंग क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है आपका क्वेश्चंस, ओके। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। आप प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, और भी बहुत बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं सब चीजें, ओके। फिर इसमें आता है पहला क्या है, डिसीजन वेरिएबल, हाउ टू मेक एलपीपी। हाँ, हाउ टू मेक एलपीपी में यहाँ पे चाहिए तो लिख दो, हाउ टू मेक एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं उसके लिए यहाँ पे है। देखो पहला है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल वो होता है जो एलपीपी में इन्वॉल्व होता है, चाहे तो आपका एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी चीजें रहेंगी, ओके। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो आपका वैल्यू रहेगा तो मैक्सिमम रहेगा या तो मिनिमम रहेगा, या तो क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करने बोलेगा या तो मिनिमाइज करने बोलेगा। इसी को बोलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ओके, यहाँ पे लिख दिया है। फिर आता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस बनाना, इन इक्वेशंस को फॉर्म करना। देखिए यहाँ पे जैसे किया हुआ है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ओके। फिर आता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, मींस क्या होता है कि जो x का और y का वैल्यू रहेगा 0 से ग्रेटर देन या तो उसके इक्वल रहेगा, ओके। 0 से ग्रेटर देन या तो उसके इक्वल रहेगा। एक कैसे रहेगा मैंने आपको बताया अभी, मैं जैसे कि यहाँ पे
अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं तो एक ना क्वेश्चन बढ़ाऊंगा तो मैं 0 से ऊपर जाऊंगा, नहीं लेक्चर ले रहा हूं तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मींस क्या है अपना 0 पे है। ओके, तो ये हो गया। तो ये है इसके बेसिक्स है, क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करना है। आपका जो क्वेश्चन का जो आपका फॉर्म है कुछ इस तरीके से रहेगा, मैक्सिमाइज हुआ तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज हुआ तो मिनिमाइज। ओके, फिर सब्जेक्ट टू करके हमको जो जो इक्वेशंस रहेगा वो इस तरीके से लिखना है। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन का फॉर्म है, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए। इस तरीके से हमको एक्सरसाइज 7.3 में हर एक क्वेश्चंस को ऐसा फॉर्म देना है। ओके, हर एक क्वेश्चंस को यही फॉर्म देना है। और 7.4 में इस फॉर्म को हमको सॉल्व करके आंसर निकालना विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, जो हमने ऑलरेडी किया है 7.2 में। सेम पैटर्न आगे यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जो बेसिक चीजें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 6.3। और 6.3 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स। देखिए क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रीड करता हूँ, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। ओके, जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप ये देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, आपको बिना रीड के समझेगा नहीं। मैं करा रहा हूँ, आपको समझ जाएगा, लेकिन उसको घर पे बैठ के अच्छे से उसको क्या कर 3 से 4 बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद सॉल्व करने के लिए बैठे, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसका ये सब क्या थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ मैन्युफैक्चरिंग फार्म प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैजेट ए एंड बी। ओके, कोई तो कंपनी है वो क्या करे, 2 टाइप के गैजेट बना रही है, ए एंड बी। ओके, 2 टाइप के गैजेट बना रही है, ए एंड बी, which are first proceed in the foundry then sent to be machine shop for finishing। देखो पहला कोई तो गैजेट बन रहा है, तो पहला क्या जाएगा, पहला ये फाउंड्री के पास जाएगा। ओके, फाउंड्री के पास क्या होगा, उसके ऊपर कुछ वर्क होगा, यहाँ से वर्क होने के बाद क्या करेगा, वो फाउंड्री से यहाँ से मटेरियल निकाल के मशीन शॉप पे जाएगा, और मशीन शॉप क्या करेगा, उसको फिनिशिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मार्कर बन रहा है। ओके, तो ये मैंने क्या किया, फाउंड्री में डाला, तो ये यहाँ से ऐसा, मतलब ये इस तरीके से ऐसा बन के निकला। फिर ये यहाँ से देखो हाफ है, पूरा बना नहीं। फिर ये क्या हुआ, मशीन में आया, मशीन में आने के बाद देखो ढक्कन को मस्त लगा के इसको पैक करके क्या हुआ ना, बाहर तो फ्रेश माल निकल गया इसको बेचने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए। ओके, तो पहला क्या हुआ, देखिए 2 टाइप के गैजेट है, ए एंड बी। ओके, पहला जाता है फाउंड्री में, वहां से उसके ऊपर क्या होता है, वर्क होता है। फिर वो ये भी एक तरह का क्या है, एक जिससे मशीन काम करता है। सपोज देखिए लेबर लोग है, लेबर लोग जो क्या करे वहां पे वर्क करे किसी कंपनी में। ओके, तो फाउंड्री में गया, वहां पे काम हुआ, यहाँ से निकला तो फिनिशिंग देने के लिए कहाँ गया, मशीन शॉप पे गया। ओके, ये हो गया। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर इन ईच शॉप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी पर यूनिट एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स आर अवेलेबल फॉर द फॉर्म एज फॉलो। ओके, देखो अब जाहिर सी बात है, फाउंड्री में भी कुछ लोग लगेंगे, और वहां पे कुछ काम, अगर इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है तो कुछ तो आवर्स लगेगा ना, टाइम। विदाउट टाइम थोड़ी होगा कुछ भी। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना, 10 मिनट, 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, कभी कभी हाफ एन आवर भी लगता है। जो क्वेश्चन जल्दी नहीं समझता है, करते रहो तब जाके समझता है, तो टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे जो देखो जो टाइम्स दिया है, आपको क्या है, टेक्स्ट बुक में दिया है। देखिए जो टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जो मैंने वही सेम चीज लिखा, कुछ भी वो चीज लिखा नहीं। ओके, फिर देखो ये हो गया आपका, यहाँ पे दिख रहा है गैजेट दिया है, देखो गैजेट हो गया, ए बी 2 टाइप के गैजेट है। ओके, यहाँ पे टाइम है अवेलेबल है, किसमें, आवर्स में। फाउंड्री में कितने लोग कितना लग रहा है, 10, इसमें 6, मशीन शॉप में 5, 4, प्रॉफिट देखना है क्या होता है, और टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम 60 मिनट, इसमें कितना 35 मिनट। ओके, फिर देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन द सेल ए इज 30 रुपीज। ओके, देखो ए का जो सेल कर उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 30 रुपीज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ₹30। ओके, प्रॉफिट किसमें रहेगा, आपका रुपीज में रहेगा, पहला काम। फिर क्या बोल रहा है, बी के ऊपर कितना है, 20 रुपीज है, ये हो गया। फिर बोल रहा है फॉर्मुलेट एलपीपी हैज मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, यहां पे ध्यान देगा, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पकड़ के समझ में आना चाहिए कि भैया लेस देन होगा या इक्वल टू ग्रेटर देन होगा, क्या होगा। अगर जब मैक्सिमम बोला है तो आपका जो साइन रहेगा ना, ये लेस देन इक्वल टू होगा हमेशा, और मिनिमम बोला है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अभी कैसे हो, देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे जो भी रहेगा नंबर रहेगा। ओके, ये जब इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए ये रहेगा तो समझिए क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम हो रहा है। अगर यही साइन इधर का है तो समझ लिया मिनिमम हो रहा है।
क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और समझ जाइए। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला है तो आपका जो साइन रहेगा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू का रहेगा। अगर वही क्वेश्चन में बोला है मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने बोला है, तो ये साइन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ध्यान रखना, सबसे मेन यही होता है कंडीशन को पहचानना। और कंडीशन को पहचानने का मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, इससे सिंपल तरीका नहीं है कि आप चेक करो। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला है तो लेस देन इक्वल टू रहेगा, क्वेश्चन में मिनिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। ओके, बस इस तरीके से करना है। अब देखिए एक और वापस से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A manufacturing firm produce two types of gadget A and B, which are first proceed in the foundry and then send the machine shop। दो टाइप के गैजेट है। ओके, पहला कहाँ जाता है, फाउंड्री में, वहां से माल बनता है, फिर कहाँ जाता है, फिनिशिंग देने के लिए जाता है मशीन शॉप में। ओके, देन द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर, अब लेबर जो वहां पे है उनका भी कुछ आवर्स लगे ना काम करने के लिए, required to each production of A and B per unit and the number of man hours available of the farm। देखो इस तरीके से दिया हुआ है। फिर बोलता है प्रॉफिट ऑन द सेल A is 30 रुपीज and B is 20 रुपीज per unit। Formulate the LPP, we have maximum profit। ओके, इतना दिया है और हमको पूछा है, बोला है कि फॉर्मुलेट LPP और वी हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले लेट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया। लेट देखिए यहाँ पे दिया ए और बी टाइप के दिया है, तो मैं मान लूंगा पहला लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कौन सा है, देखो नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ गैजेट है, या तो क्या बोला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, हमको बोला दो टाइप है ना, मैन्युफैक्चरिंग टू टाइप्स ऑफ गैजेट, नंबर ऑफ गैजेट ऑफ ए टाइप। ओके, मैंने क्या किया, देखो x विद द नंबर ऑफ गैजेट ऑफ ए टाइप, ए टाइप को मैंने क्या सपोज कर लिया x, फिर सेम y विद द नंबर ऑफ गैजेट किसका, बी टाइप। ओके, और एक और चीज तो सपोज कर लेते हैं z विद क्या जाएगा, z विद द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, तीनों सपोज कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा काम। एक्स विद द नंबर ऑफ गैजेट है, ओके, जो मशीन में बन रहा है, पहला ए वाले को एक्स सपोज कर लिया, बी वाले को वाई सपोज कर लिया, और जेड क्या हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, ये हो गया है। तो सबसे पहले लिखता हूं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट सोनो सपोज करते जेड इज इक्वल टू, देखिए यहां पे दिया है ए के लिए क्या है एक्स है, बी के लिए क्या है वाई सपोज करते, तो यहां पे लिख देता हूं मैं एक्स वाई, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, तो यहां हो जाएगा 30x प्लस का 20y, बस ये पहला काम हो गया। फिर कंडीशंस आर, अब यहां पे देखो कंडीशंस आएंगे। अब यहां पे देखो मैक्सिमम बोला तो साइन क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब देखिए यहां से ले लेना, ये देखो ये x के और y का, यहां पे पहले के लिए क्या जाएगा 10x प्लस का 6y, टोटल कितना टाइम लग रहा है 60। ओके, साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बोला है, देख लीजिए मैं पहले बताया आपको। फिर दूसरा क्या जाएगा, ये वाला जाएगा 5x प्लस का 4y लेस देन इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 35, ये हो गया है। ओके, इतना काम हो गया है। ये देखिए साइन पे फोकस करना आपको, मेन साइन है, और ये साइन यहां से आएगा आपको, मैक्सिमम बोला है तो लेस देन इक्वल टू, और मिनिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया है। अब इसका चाहिए तो कंस्ट्रेंट यहीं पे देते हैं, तो बाद में देते। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो ये तो अपना हमने देख लिया है, अब हमको बताना है कि वी कैन फॉर्मुलेट, इसको क्या करना है एलपीपी के फॉर्म बताना। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं वी कैन फॉर्मुलेट, तो ऐसा लिखो देयरफॉर एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, कैसे बनाते हैं देखिए, एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, कैसे, सबसे पहले मैक्सिमाइज, ये क्या होता है जेड होता है, और ये क्या है मैक्सिमाइज, ये होता है आपको प्रॉफिट होता है 30x प्लस का 20y, पहला काम हो गया, मैक्सिमाइज का काम हो गया। अब आते हैं, ये दोनों को उठा के ऐसे लिख दो, ये दोनों को उठा के ऐसे लिख दो, लेकिन उसके लिए बताना पड़ेगा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट टू अब लिखो पहला वाला 10x प्लस का 6y लेस देन इक्वल टू 60 और उसके बाद क्या है 5x प्लस का 4y लेस देन इक्वल टू 33 और लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर। ध्यान से देखिए, पहले हमने देखो ये आपको दिया हुआ था, ये सिर्फ ये दो चीज नहीं दिया हुआ था, बाकी इतना आपको दिया हुआ था। तो ये हमने क्या किया, एक्स्ट्रा कॉलम बना प्रॉफिट का। ओके, यहाँ पे देखो ए के लिए 30 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था, बी के लिए 20 रुपीज। ये खाली इसको खाली छोड़ दो, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और टाइम दिया है 60 आवर्स, मैक्सिमम इसमें 35। मीन्स क्या होता है, ज्यादा टाइम ज्यादा से ज्यादा कहां लगेगा 60 आवर्स लगेगा, बाकी उससे या तो कम लगेगा। ओके, 60 है तो 60 से कम। ये कहां से पता चला, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या होता, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम बोला है तो आपको हमेशा लेस देन इक्वल टू लेना है, मिनिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपको ध्यान रखना, बाकी आप कुछ करो ही मत, क्वेश्चन रीड कर लो और ये सब वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा उसको लिख लेना है। और क्वेश्चन में ध्यान दो कि मैक्सिमम बोला है या मिनिमम बोला है। ओके, मैक्सिमम बोला है तो लेस देन इक्वल टू, मिनिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ये साइन आ गया बस। फिर क्या करना, देखो ये एक्स और वाई के फॉर्म में लेके लिख लिया, इनको एक्स और वाई के फॉर्म में लेके लिख दिया, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गया। फिर कंडीशन सार ये हो गए। फिर हमको इसी बताना है, एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेट एज, या तो फॉलो एज। पहले लिखना है मिनिमाइज, सॉरी मैक्सिमाइज, यानी कि जेड, हमने जेड सपोज किया 30x प्लस का 20y, ये हो गया। फिर सब्जेक्ट टू, हर एक क्वेश्चन में लिखना मैक्सिमाइज रहेगा तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज रहेगा तो मिनिमाइज। फिर सब्जेक्ट टू, यहाँ पे जो 2 इक्वेशंस रहेंगे, 3 इक्वेशंस रहेंगे, 4 इक्वेशंस रहेंगे, कितने भी रहने दो सब यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में आपको ये वाला पार्ट देना है कंस्ट्रेंट कि ये नॉन नेगेटिविटी है। ओके, क्यों, क्योंकि अगर जो यहाँ पे कुछ काम होने के लिए गया है काउंट्री में, तो वहां पे कुछ ना कुछ काम होगा। ओके, अगर नहीं भी होगा तो 0 है, होगा तो मोर देन 0 होगा, यानी x से क्या होगा, ज्यादा होगा, y से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, हर क्वेश्चन को इसी फॉर्म में आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का होगा सॉल्व हो गया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन अ कैटल ब्रीडिंग फार्म, ये क्या है, कैटल ब्रीडिंग फार्म है। इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द फूड रेशियो फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, देखो क्या है, 3 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है, ए बी सी है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक एनिमल, देखो ए के लिए कितना दिया है, देखो मैंने यहाँ लिखा मिनिमम रिक्वायरमेंट। हाँ, जो न्यूट्रिशन है मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना कितना देख लीजिए। पहले के लिए दिया है इसमें आपको, दैट इज दिया है 14 दिया है, फिर दिया है कितना 22 और यहाँ पे दिया है 1। ओके, ये पहले से बॉक्स बना के देखिए दिया है आपको यहाँ पे। फिर एक एक्स्ट्रा चीज दिया, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर क्या बोलता है, रिस्पेक्टिवली 2 different kinds of fodder are available, each unit this to contains of the following amount of these 3 nutrients। देखो 2 फॉडर है, एक फॉडर 1 फॉडर 2, मतलब क्या है, खाना देने का चीज है। हाँ, ये फॉडर 1 है, फॉडर 2 है, और 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन। देखिए फॉडर इधर क्या है, न्यूट्रिशन नीचे है, न्यूट्रिशन ए, न्यूट्रिशन बी, न्यूट्रिशन सी। ओके, पहले में देखो 2 है, फिर इसमें देखो ए टाइप में फॉडर 1 में ये कितना 2 है, 2 है, 1 है, फॉर्डर 2 में 1 है, 3 है, 1 है। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक को फॉर्डर ए के लिए कितना लगता है, 14 लगता है, और बी में कितना लगता है, 22 लगता है, और सी में कितना लगता है, 1 लगता है। ओके, ये दिया है। तो उसके बाद क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ फॉर्डर इज 1, देखिए 1, हाँ 1/3 रुपीज, एंड फॉर्डर 2 के लिए 2 रुपीज। देखो फॉर्डर 1 के लिए, हाँ F1 के लिए कितना लग रहा है कॉस्ट, 2 बोला है, 3 बोला है, 3 रुपीज बोला है। ओके, और फॉर्डर 2 के लिए कितना है, 2 रुपीज। ओके, देखिए कॉस्ट दिया। फिर बोला फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। देखो मिनिमाइज बोला, तो मैंने आपको बताया था मैक्स रहेगा तो क्या रहेगा, मैक्स, हाँ मैक्स मीन। देखिए मैक्स रहता है तो क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू रहेगा, मीन रहता तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। बस इतने साइन देखना, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपके है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं
देखिए ये ए बी सी है, तो इसको तो हम सपोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड आ जाएगा ना, हम तीन चीज को सपोज नहीं कर सकते। हमारे पास बोल के दिया क्वेश्चन में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई यानी कि दो वेरिएबल्स का ही क्या कर सकते हैं, एलपीपी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं किसको सपोज कर रहा हूँ, फॉर्डर वन फॉर्डर टू को। तो लेट एक्स बी द नंबर, तो एक्स बी द फॉर्डर, लेट एक्स बी द फॉर्डर वन, तो ऐसे बोलो फॉर्डर वन विद एक्स। क्या बोला, क्वेश्चन के साथ लेते हैं। क्या बोला हमको, कैटल रिप्रेजेंटिंग फूड रेशियो एनिमल कंटेंट 14 न्यूट्रिशन, ये फॉलोइंग थ्री फॉर्डर्स। ओके, द कॉस्ट ऑफ द फॉर्डर इतना है ना, तो लेट एक्स विद द फॉर्डर वन एंड वाई विद द फॉर्डर टू। हमें फॉर्डर वन को एक्स सपोज किया है, फॉर्डर टू को वाई सपोज किया। ओके, यहाँ पे कंडीशंस का ध्यान देखिए, कंडीशंस आर। पहला तो हो जाएगा, देखिए जो इनका कॉस्ट है, कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट उसको जेड सपोज कर ले। क्या है हमारा कॉस्ट, 3x प्लस का 2y। क्यों, फॉर्डर वन को मैंने क्या सपोज किया, x, इसको y, तो चेत आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, फॉर्डर वन को मैंने क्या सपोज किया है, x, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, और इसको मैंने क्या सपोज किया, y, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, ये हो गया है, तो पहला काम तो हो गया। अब कंडीशंस देखिए, इसको हमको बनाना है, ये 1 2 3 बनेगा। देखिए हमने उसका तो प्रॉफिट का बना लिया है, सॉरी लॉस का। अब यहाँ पे आइए, 2x प्लस का y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 है। ओके, यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम बोला, मिनिमम बोला तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, 2x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22, यहाँ पे जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देख लीजिए कितना सिंपल है। बस क्या करना आपको, ये यहाँ ये टेबल तो आपको दिया है। ओके, सिर्फ प्रॉफिट भी दिया रहेगा, लॉसेस भी दिए रहेंगे। ये जो रहेगा ना, ये आपका जेड रहेगा हमेशा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज रहेगा। ओके, उसको जेड सपोज कर लेना है, वो हो गया। फिर इसको देखो, ये ए बी सी रहेंगे, इसको जो भी रहेंगे कंडीशंस दिए रहेंगे। और यहाँ पे साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। इसके लिए क्या रहेगा हमारे पास, ये बताएगा मैक्सिमम है या मिनिमम है। कॉस्ट रहेगा तो हमेशा मिनिमम रहेगा, और प्रॉफिट रहेगा तो हमेशा मैक्सिमम रहेगा। जब मैक्सिमम रहेगा तो लेस देन इक्वल टू रहेगा, और मिनिमम रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो देखो ये हमने बना दिया है। अब हम लिखेंगे एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेट, ओके, एज, यहां पे मिनिमाइज बोला, z इज इक्वल टू क्या था हमारा, 3x प्लस का 2y। ओके, फिर सब्जेक्ट टू। ओके, तो मैं यहां से लिखा, यहां से नीचे से क्या है, 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है। फिर 2x प्लस का 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22 है। फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, ये हमारा है फाइनल आंसर, बस खत्म। देख लीजिए कितना सिंपल है। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए कि मैक्सिमम बोला क्वेश्चन है, मिनिमम बोला, बस बाकी कहानी खत्म है वहीं पे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हो गया सॉल्व। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको डालना भूलना नहीं है, ये कंपलसरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है नॉन नेगेटिविटी। ओके, ये कंपलसरी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल। ओके, कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चर कर रहा है 2 टाइप्स ऑफ केमिकल। देखिए केमिकल इधर जा रहा है, रॉ मटेरियल इधर है, तो ए एंड बी 2 टाइप के केमिकल हैं। ओके, और बोला है ईच केमिकल रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पी एंड क्यू। ओके, देखिए 2 टाइप के केमिकल्स हैं, और ये दोनों को 2 टाइप के रॉ मटेरियल चाहिए पी एंड क्यू के। ओके, देखिए पी अलग रॉ मटेरियल है, इसके लिए भी यूज होगा, इसके लिए भी यूज होगा। क्यू अलग रॉ मटेरियल है, ये ए के लिए भी यूज होगा और बी के लिए भी यूज होगा। ओके, ये हो गया। The table below shows number of the units of P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B and the total availability of P and Q। देखिए ये A है, B है, टोटल अवेलेबिलिटी है, कितना अवेलेबल होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो ये P के लिए रॉ मटेरियल इतना दिया है 3 2
120 मैक्सिमम मिनिमम जो भी रहेगा, क्यू के लिए 2 3 और ये 160। ओके, इसके बाद the company gets profit 350 and 400 by selling A and B। देखो जब ए वाला सेल कर रहा है तो 350 क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, और ये सेल के कितना हो रहा है, 400 हो रहा है प्रॉफिट। ओके, देखिए इसके लिए मैंने प्रॉफिट के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बना कर रखा था। जब ए टाइप के केमिकल को बेचा जा रहा है तो 350 का प्रॉफिट हो रहा है, जब बी टाइप के केमिकल को बेचा जा रहा है तो 400 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, by the selling unit of A and B, okay, respectively. Assume that the entire production of A and B can be sold. How many units of the chemicals A and B should be manufactured so that the company gets maximum profit? Formulate the problem LPP, maximize the profit. Maximize बोला है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, सिंपल सी बात है। मैक्सिमाइज बोल दिया तो लेस देन इक्वल टू आएगा। तो उससे पहले हमको सपोज करना पड़े इनको, देखिए ये क्या है, आपके रॉ मटेरियल है। ओके, तो हम इनको सपोज नहीं कर सकते, कितने टाइप्स के केमिकल हम उसको सपोज करेंगे, ए और बी को सपोज करेंगे एक्स और वाई। ओके, तो लिखेंगे लेट एक्स बी द केमिकल एक्स बी द केमिकल ऑफ टाइप ऑफ ए टाइप, ए टाइप, सेम Y विद द केमिकल ऑफ बी टाइप। ओके, X क्या है, ए टाइप वाले केमिकल है, Y क्या है, बी टाइप वाले केमिकल है। ओके, ये हो गया है। अब क्या बताना है, कंडीशंस। पहले तो लिखते क्या बोला, प्रॉफिट बोला ना, तो लिखिए मैक्सिमम प्रॉफिट Z इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ध्यान से, मैक्सिमम प्रॉफिट बोला तो इन दोनों 350x, ये ए के लिए हो जाएगा आपका x और बी के लिए हो जाएगा आपका y, प्लस का 400y। पहला काम तो हो गया हमारा। ओके, अब कंडीशंस क्या क्या है देखो, कंडीशंस आर, कंडीशंस आर, देखिए ए और बी लेना, ये देखिए ये तो हो गया 3x प्लस का 2y, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 120 आएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बोला है, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। फिर सेकंड वाला 2x प्लस का 5y लेस देन इक्वल टू 160, ये हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेट एज, जैसे हम लोग पहले करते थे। यहाँ पे मैक्सिमाइज बोला तो लिखिए मैक्सिमाइज क्या हो जाएगा आपका, z इज इक्वल टू 350x प्लस का 400y, फिर इसको आएगा सब्जेक्ट टू, फिर सब्जेक्ट टू में क्या जाएगा, देखिए 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 120, 2x प्लस का 5y लेस देन इक्वल टू 160, लास्ट में रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इस तरीके से करना है, देख लीजिए कितना ही सिंपल है। ओके, ये आपका प्रॉफिट का कॉलम एक्स्ट्रा बनाया मैंने, बाकी सब चीज आपके क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने सेम काम, जो चीजें लगने वाला मैंने जो बॉक्सेस से मैंने बना के रख लिया है। ओके, यहाँ पे देखिए जो आपको क्वेश्चन में इसके पहले वाले 3 क्वेश्चन हमको बॉक्सेस बना के दिए थे। ओके, तो हमको क्या था, डायरेक्टली मैंने वैल्यू लिख दिया था, बट यहाँ पे आपको देखिए बॉक्स बना के नहीं, जैसे पैसा क्या है, थ्योरी में क्वेश्चन लिख के दे दिया है। अब इससे पहले हमको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। ओके, सेम जैसे हम पिछले बार किए थे। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन ए एंड बी। ओके, कोई तो कंपनी है प्रिंटिंग का, वहां पे 2 टाइप्स के मैगजीन बनते हैं, कौन कौन सा, ए एंड बी। देखिए तो मैंने लिख दिया ए एंड बी टाइप के क्या हो गया, मैगजीन्स हो गए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैगजीन्स लिखा हूं, जो आपका मैगजीन्स इधर जाएगा। ओके, और मशीन आपको कहाँ आएगा, मशीन आपको ऐसा नीचे साइड आएगा। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 है, मैगजीन ए, मैगजीन बी। ओके, ये मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए। उसके बाद द कंपनी अर्न 10 and 15 rupees on magazines A and B per copy। ओके, देखो पर
पर कॉपी ऑफ ए एंड पर कॉपी ऑफ बी। देखिए कितना कितना अर्न करना है, ध्यान से देखिए। पहले पे देखिए कितना है, ए पे है 10 रुपीज और बी पे है 15 रुपीज, तो ₹10 और ₹15। ओके, ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है इतना, उनको बेचने पे इतना पैसा मिला। देखो लिखा है अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन्स ए एंड बी। कंपनी और मीन्स क्या रहा, कमा रहा है 10 and 15 रुपीज ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी। एक कॉपी, हाँ देखो ए वाले मैगजीन का एक कॉपी 10 रुपीज में बिकता है, बी वाले मैगजीन का एक कॉपी 15 रुपीज में बिकता है। ओके, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद दिस आर प्रोसीड ऑन 3 मशीन्स, और ये इसका जो प्रोसीजर कितना होता है, 3 मशीन पे होता है। ओके, डायरेक्ट नहीं बनता है, 3 मशीन से होके गुजरता तब जाके मैगजीन तैयार होता है। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। देखिए मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर बोला है मैगजीन्स ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन ए। ओके, देखिए मैगजीन्स ए रिक्वायर्ड 2 आवर्स मशीन 1 पे। फिर बोल रहा है 5 आवर्स ऑन मशीन 2, 5 आवर्स ऑन मशीन 2 एंड 2 आवर्स ऑन मशीन 3, 2 आवर्स ऑन मशीन 3। ओके, ऐसा आपको ढूंढना है। जो ए वाला मैगजीन है, देखो मशीन 1 पे 2 आवर्स लेता है और मशीन 2 पे 5 आवर्स लेता है, मशीन 3 पे 2 आवर्स लेता है, ताकि वो क्या हो, वहां से कंप्लीट होकर निकले। ओके, सिमिलरली देखो सेकंड में क्या बोला है, मैगजीन 1 to 3 आर अवेलेबल। रुको, हाँ देखो क्या क्या बोला। पहला दिस आर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ए के लिए 2 हो रहा है और 5 और 2 ये हो गया मशीन्स। फिर बाद में देखो दूसरे में क्या हो रहा है, बी रिक्वायर, हाँ बी रिक्वायर 3 आवर्स ऑन 1, 3 आवर्स ऑन 1 पे एंड 2 आवर्स ऑन सेकंड पे और 6 आवर्स ऑन थर्ड पे। ओके, देखिए जो ए टाइप्स के मैगजीन से पहले वाले मशीन पे 2 आवर्स लेता है, दूसरे वाले मशीन पे 5 आवर्स लेता है और थर्ड वाले मशीन पे 2 आवर्स लेता है। फिर उसी में सेम बी टाइप्स के मैगजीन से पहले वाले मशीन पे 3 आवर्स लेता है और सेकेंड वाले मशीन पे 2 आवर्स लेता है और थर्ड वाले मशीन से 6 आवर्स लेता है उस मैगजीन्स को कंप्लीट होने में, बनने में। ओके, ये हो गया है ऑन मशीन्स, ये हो गया। एंड देखो मशीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड और अवेलेबल 30, 36, 50 और 60। ये अवेलेबल किसके लिए, देखो इसकी एबिलिटी है 36 दिया है और दिया है 50 और 60, इसकी एबिलिटी इतना लास्ट में लास्ट होगा। अब इसके बाद क्या बोला है, देखिए हमारा ये तैयार हो गया टेबल। हर एक क्वेश्चन में टेबल दिया रहता था, हमने यहाँ पे क्या किया, खुद से तैयार किया है। ओके, कितना मजा आ रहा है ना करने में। देखिए ये हो गया। फिर बोल रहा है आवर पर वीक रिस्पेक्टिवली फॉर्मुलेट दी एलपीपी टू डिटरमाइन वीकली प्रोडक्शंस ऑफ ए एंड बी सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमम में क्या होता है, साइन। मैक्सिमम में साइन होता है लेस देन इक्वल टू। ओके, मैंने आपको पहले बताया था मैक्सिमम में साइन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। अब देखिए मैं क्वेश्चन को आपको वापस ना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 टाइप के मैगजीन्स बन रहे हैं, ए एंड बी। ओके, ए एंड बी 2 टाइप्स के मैगजीन बन रहे हैं। ओके, और इन दोनों मैगजीन्स को बनने के लिए उसको 3 मशीन से गुजरना पड़ता है, मशीन 1, 2 एंड 3। ओके, तो देखिए पहले मशीन में 2 आवर्स लगता है, यहाँ पे आवर्स में, और दूसरे मशीन में 5 आवर्स लगता है, तीसरे मशीन में 2 आवर्स लगता है। ओके, ये एक ही हो गया। मैगजीन बी के लिए देखिए पहले मशीन में 3 आवर्स, दूसरे मशीन में 2 आवर्स और तीसरे मशीन में 6 आवर्स। ओके, और टोटल जो टाइमिंग दिया है पहले मशीन का 36 है, दूसरे मशीन का 50 है और तीसरे मशीन का 60 है। मैक्स टू मैक्स इतना जाएगा, उसके अंदर ही काम होगा। मैक्स टू मैक्स इतना जाएगा क्योंकि देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन दिया है। ओके, तो मैक्स टू मैक्स इतना आवर जाएगा, बात उससे क्या हो, पहले ही हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। लेट ऊपर x बी द ए टाइप्स ऑफ मैगजीन। ओके, लेट y बी द, यहां पे आ जाएगा आपका बी टाइप्स ऑफ मैगजीन। ओके, मैंने x को सपोज किया है, x सपोज किया है ए टाइप्स के मैगजीन्स को, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। और बी वाई किसको सपोज किया है, वाई टाइप्स को, बी टाइप्स ऑफ मैगजीन्स को। ओके, देखिए
मैंने एक्स सपोज किया है ए टाइप के मैगजीन्स को और वाई सपोज किया है बी टाइप के मैगजीन्स को। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जेड इज इक्वल टू, ओके देखो हमको दिया यहाँ पे, ये ए के लिए बी के लिए, तो ए को मैंने एक्स सपोज किया है तो 10x प्लस का 15y, ये हो गया। अब कंडीशंस क्या है देखिए, कंडीशंस आर, इसके लिए कंडीशंस बनाना पड़े। देखिए कंडीशंस क्या हो जाएगा हमारा, पहला यहां से x और y है ना, x और y यानी कि 2x प्लस का 3y लेस देन इक्वल टू 36, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम है। 5x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 50, 2x प्लस का 6y लेस देन इक्वल टू 60। ओके, ये हो गया है। अब इसके बाद तो आपको पता ही क्या करना है, अब यहां पे हमको बताना है LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। मैक्सिमाइज बोला ना, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या है, 10x से प्लस का 15y है। ओके, फिर सब्जेक्ट टू यहां पे लिखा 2x प्लस का 3y लेस देन इक्वल टू 36, 5x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 50, 2x प्लस का 6y लेस देन इक्वल टू 60, और लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको करना है। ओके, जिस किसी क्वेश्चन में अगर जो आपको बॉक्स नहीं बना के दिया है तो ये बॉक्स आपको खुद बनाना है, अगर बना के दिया है तो टेंशन नहीं, वही बना के रखो। तो फिर उसको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट है तो मिनिमम लॉस बोला है वो लिख देना है, फिर यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या वो बताना है। फिर सेम यही चीज को क्या करना है, एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेट एज, ऐसा हम लोग बता सकते हैं। पहला मैक्सिमाइज, यहाँ पे जो रहेगा वो होगा प्रॉफिट। ओके, फिर सब्जेक्ट टू जो भी यहाँ पे तीनों रहेगा यहाँ पे लिख देना है। एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y का वैल्यू भी क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, ये इस तरीके से करना है। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक और कुछ बेसिक से जो हमने पूरे देख लिए। ओके, अब इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। ओके, और एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हमने आज 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। बचे हुए जो 5 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल हम लोग क्या करेंगे उसको खत्म कर देंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।